भक्तजनों, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी आप श्रवण कर रहे हैं। आओ गुरु नानक देव जी की मंगनी की साखी श्रवण करते हैं। एक दिन पखोके रंधावियां का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्ते के शगुन आते थे, परंतु जहां संबंध होना हो वहीं होता है। मूले ने 1510 विक्रम में ब्राह्मण के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर बेबे नानकी जी और जयराम जी को चारों ओर से बधाइयां मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री मेहता कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु जी की मंगनी का विवरण था। अतः एवं बधाई के साथ ही गुरु जी के माता पिता का निमंत्रण भी भेजा। मेहता कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी को बुलाकर आनंदोत्सव किया गया। मेहता कालू पटवारी आज अपने को धन्य समझ रहे थे। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर मेहता कालू जी ने यह शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। पाया जयराम जी ने गुरु जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे हो चले। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदिक ने यह समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदिक के पश्चात माता मही, नानी भिराई, मातुल कृष्णा, माता महाराम लुभाया, इसके अतिरिक्त श्री मेहता कालू जी, श्री मेहता लालू और माता तृप्ता जी, इनके साथ नौकर रामा तथा चार और पुरुष सभी मिलकर मनुष्य नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार जी से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री मेहता कालू जी आए। राय जी ने पूछा, मेहता कालू, आज क्या बात है? तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू जी ने अपने पुत्र नानक देव जी की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर राय बुलार जी ने कहा, हे कालू जी, जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्धत हो जाए। मेहता कालू जी ने कहा, श्रीमान, आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार जी ने मुबारकबाद दिया और कहा, अल्लाह मेहर करे। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना तथा दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना तथा जयराम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी, बेबे नानकी जी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करनी। राय जी से छुट्टी लेकर मेहता कालू जी और सभी सुल्तानपुर पहुंचे तथा
परमानंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। यह भी सुना कि भाई मर्दाना डूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आए हैं। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यारे पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार जी का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के चरण छूकर श्री गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सबने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा दासी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने वाला याचक लोगों को लेकर आई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपए पैसे आदिक दिल खोलकर याचकों को दिए गए। किसी ने 20, किसी ने 10 तथा किसी ने 5 रुपए करके याचकों को दिए। संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को, जबकि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से चले मेहता कालू जी, रामा जी, परमानंद पलता, श्री जयराम जी के पिता तथा जयराम जी के निधे ब्राह्मण को रंधावे ग्राम में रवाना किया। पखोके रंधावे का चौधरी जीता रंधावा जी थे। उसका पटवारी मूला चौड़ा था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर की। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी। प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूं। जयराम जी ने कहा कि मूले चौड़े को सूचना दे दो। मेहता कालू, मेहता लालू जी, रामा कृष्णा, जयराम जी सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे अहो भाग्य जो इन लोगों का पर्दापण होगा। इतने में सभी लोग पखोके ग्राम आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा तथा यह भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत होना उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी तथा अन्य शगुन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बेबे नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सभी स्त्रियां प्रसन्नता भरे गीत गाने लगी। जब मेहता कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाने रबाबी ने कहा, हे श्री नानक देव जी, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना जी, तू अपने मुख से जो लेना चाहता है मांग। मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरु जी ने कहा, भाई उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाना जी ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरु जी फरमाने लगे, हे मर्दाना जी, तुम लोग मिरासी हो, अतः मध्य फल जो अभी लाभदायक होवे चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता
कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाना जी ने कहा, जो कुछ दोगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतारकर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना जी, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाना जी ने कहा, आप फरमाएं। गुरुजी ने कृपा दृष्टि से देखकर कहा, हे मर्दाना, तू बेदी जात का मरासी नियत रहा है और किसी भी जात से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षक वह परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को गए तथा गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। भक्तजनों, फिर शनै शनै गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में तथा इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे कि जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरु जी की निंदा जयराम जी के पास आकर करते थे। सुन जयराम, इस तेरे साले ने तेरी बेइज्जती का कारण बनना है। नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो। हम आपके मित्र हैं, इसलिए सुचेत करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है। मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जयराम जी ने जब इस प्रकार लोगों से सुना, अक्षर नानकी जी को कह दिया। नानकी जी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पर विश्वास ना करें। बेबे नानकी जी बहुतेरा कहती, परंतु जयराम जी के हृदय में श्री गुरु नानक देव पर विश्वास ना होता। एक दिन गुरु जी ने जयराम जी को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता हूं कि नवाब साहिब हिसाब देख ले, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब जयराम जी ने नवाब से प्रार्थना की कि आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें। नवाब की आज्ञा से नित्य ब्राह्मण ने जाकर गुरु जी से कहा कि आपको श्री जयराम जी तथा नवाब साहिब याद करते हैं। तब गुरु जी तमाम बही खाता लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जयराम जी, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जयराम जी ने शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप ही है, जो सर्व शक्ति का मालिक है, यह कहता है कि मैं उसकी स्तुति करने वाला एक नाचीज मनुष्य हूं। यह सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, जयराम जी, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जयराम जी ने कहा, इसका विवाह निकट ही होने वाला है। नवाब ने कहा कि इसकी ज्ञान की बातें तभी तक हैं जब तक शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर में आएगी तब इसकी यह अकल जो अब है वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं तब सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। यह सुनकर जगत बंधु श्री नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं,
हे नवाब साहिब, जिसके मन में उस अकाल पुरुष का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिनके मन की अगाध श्रद्धा ने उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान तथा मान लिया है, उनका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? यह मलमूत्र की पूर्ति नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने श्री नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल लिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है कि तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तु निकाल कर लोगों में मुफ्त बांटते रहते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी प्रकार देख लें। यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिए, यदि ना देना चाहें तो भी हमें चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ हो तो हमसे उसी समय ले सकते हो। एक अफसर जिसका नाम जादू राव था, उसे नानक जी का हिसाब देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी है। जादू राव की पहले भी कुछ श्री गुरु नानक देव जी से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है कि वह किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जादू राव उन्हीं कलयुगी जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी से अकारण वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री नानक देव जी के हिसाब की पड़ताल पर लगी तो मन में प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है। अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीनी होती थी। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादू राव ने बहुत जोर लगाया कि कहीं पर श्री नानक देव जी की न्यूनता देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में 321 रुपए श्री गुरु जी के नवाब की ओर बाकी निकले और जादू राव अति लज्जित हुआ। भक्तजनों, उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है। तब जादू राव को बुलाकर पूछा गया। नवाब ने कहा, हे जादू राव, हिसाब की बात सुनाओ। जादू राव ने कहा कि हुजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम रूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपए शेष निकलते हैं, जो श्री नानक जी ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा, हैं? आप कहीं भूलते तो नहीं? भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जादू राव ने अदब के साथ कहा, नहीं हुजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपए शेष अपने लेने हैं। यह सुनकर नवाब क्रोधित होकर कहने लगा, अरे जादू, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा करते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो 321 रुपए
सरकार की ओर शेष हैं। इतना कहकर भवानी दास कोषा अध्यक्ष खजांची को बुलाया गया और हुक्म दिया कि सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपए दे दिए जाएं तथा 300 रुपए और उसे दे दिए जाएं। जब नानक देव जी को 321 रुपए मिल गए और रुपए लेकर श्री जगदाधार नानक घर को आ रहे थे, तो उस समय जयराम जी और बेबे नानकी जी प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैलियों के साथ श्री नानक जी को देखकर बहन बहनोई के आनंद की सीमा ना रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ और जयराम जी तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जयराम जी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात है कि 321 रुपए नानक जी ने सरकार से बाकी लेने निकले हैं तथा प्रसन्नता से नवाब की ओर से 300 रुपया और भी दिया गया है। अपने भाई नानक देव जी की प्रशंसा सुनकर बेबे नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।